इस्लामाबाद की सिंगल मदर मरियम ने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फूड स्टॉल खोल लिया। मुस्लिम साइल हस्बैंड की तरफ से, बेटे की तरफ से, बच्चों ने कहा कि आप हमारा इस घर में गुजारा नहीं है। पिछले 8 माह से मैं ये स्टॉल लगा रही हूँ। बर्गर, शवरमा, रोल, पराठा, टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ तक का सफ़र कैसे था, किस तरह गुजरा? आप एक मोटिवेट कर रही हैं औरतों को हमारे मुआशरे में। असल में हुआ कुछ ऐसे था कि मेहनत तो मैं शुरू से करती थी, सिलाई वगैरह करती थी, लेकिन उसके बाद काम छोड़ दिया था। फिर मसले मसाइल घर के इतने बड़े, हस्बैंड की तरफ से, बेटे की तरफ से, कि बच्चों ने कहा कि आप हमारा इस घर में गुजारा नहीं है। बच्चों ने कहा कि आप हम लोग हॉस्टल शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप घर से निकलती हो तो ठीक है, अगर नहीं निकलती तो आप इधर ही रहो, तो हम चले जाते हैं यहाँ से। वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकती। फिर मैंने और मेरे 5 बच्चों ने यही फ़ैसला किया कि हम रेंट का घर लेंगे, हम खुद कमाएंगे, सब कुछ खुद करेंगे और अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त से बसर करेंगे, जिधर हमारे पर बोलने वाला कोई ना हो। हर वक्त बेजा जो कुछ उस घर में होता था वो सब बेजा होता था, हक पे नहीं होता था। तो फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। पिछले 8 माह से मैं ये स्टॉल लगा रही हूँ और 8 माह 9 माह 10 माह से रेंट के घर में रह रही हूँ। वो वाली ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है उस ज़िंदगी से। वो ज़िंदगी आपने कितने साल अपने हस्बैंड के साथ गुजारे? मैंने उस घर को 25 साल दिए हैं। तो हस्बैंड करते रहे, वो तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बेटा भी हस्बैंड के साथ मिल गया तो फिर मेरी और मेरे बच्चों की सबकी बर्दाश्त खत्म हो गई। आज हमने देखा बच्चे आपका सपोर्टिव सिस्टम है, और किसी भी माशरे में देखें तो औरत बगैर मर्द के जो बाहर नहीं जा सकती, लेकिन आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। किस तरह से यहाँ पे पहुँची, कैसे ख्याल आया कि मैं ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए? मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि अगर औरतें जहाज़ चला सकती हैं, अगर औरतें सरहद पार जाके दुश्मनों के किले गिरा सकती हैं, तो औरतें अपने घर के हालात क्यों नहीं बेहतर कर सकती? अगर औरत डॉक्टर हो सकती है, टीचर हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, तो औरत कुछ भी कर सकती है। इसके लिए तालीम मैटर नहीं करती, आपके पास पैसा होना मैटर नहीं करता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इसलिए कि आप जो समझते हो ना कि आपके अंदर जो स्किल है आप उससे यूज़ करो और अपने बच्चों के साथ हालात बेहतर करने की कोशिश करो। मैं तो ये समझती हूँ। पहली चीज़ क्या थी, किस तरह माइंड में चीज़ें आई कि मैं ये स्टॉल लगाऊंगी या मैं कोई और काम करूंगी? कुछ सोचा था मैं निकल रही हूँ तो मैं इस लेवल तक पहुँचूंगी? मैं इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थी, नींद की गोलियाँ खा के सोती थी, दिन को भी सुकून नहीं आता था। डॉक्टर्स के पास जाती थी, डॉक्टर कहते थे बीबी खुद को मसरूफ़ करो, खुद को मसरूफ़ करो। डॉक्टर ने पूछा मेरे से कि आप क्या कर सकती हैं? मैंने कहा स्टिचिंग अब नहीं कर सकती, मैंने 15-20 साल स्टिचिंग की है। उन्होंने कहा आप कुकिंग कर सकती हैं, जो कर सकती हैं आप करें, आप एक शॉप से शुरू करें। और मैंने एक शॉप से ही शुरू किया था। हमारे घर के पास एक शॉप थी, मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे से चाय लिया करें, मेरे से खाना लिया करें। जब उन्होंने लेना शुरू किया और लोगों ने लेना शुरू किया, और जब मुझे लगा कि इस काम में तो 50% प्रॉफिट आपको होता ही होता है, तो फिर मैंने स्टॉल लगा लिया उधर ही। अब तक कितना फीडबैक क्या आता है? या ज़ाहिर है आप यहाँ इस मार्केट में बैठी हैं तो आसपास के लोग, मर्द हजरात, जहाँ पे भी कहीं कहें तो हम तो मर्दों की है, तो मर्दों की सोसाइटी, तो क्या फील कराते हैं? कुछ इस तरह से कोई बात हो या कोई ऐसा फीडबैक जो हिट भी करता हो, फिर भी आप मेहनत जारी रखे हुई? देखें, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी मर्द ने परेशान नहीं किया, किसी ने भी। लोग समझते थे कि ये औरतें हैं, किसी मजबूरी की वजह से ये बाहर निकली हैं। और अगली बात कि हमने भी अपने काम से काम रखा है, हमने अपना दुपट्टा नहीं उतरने दिया, अपनी चादर नहीं उतारी, और अपने काम से काम रखा है, और किसी को जुर्रत नहीं होने दी कि कोई हमें तंग करता। आज आप यहाँ पे अपनी बेटियों के साथ भी खड़ी हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं, फीडबैक लोगों का अच्छा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो आप बेच रही हैं समोसे, रोल, पराठा, तो इसका फीडबैक कितना अच्छा आ रहा है? टेस्ट लोगों को कितना पसंद आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 99.9% लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं। यहाँ पे अपने मामा के साथ एक ज़ाहिर एक टेन्योर एक फेस किया आपने भी, लाइफ का एक हिस्सा अपनी मामा के साथ, उससे निकल कर यहाँ पे पहुँचना किस तरह मुश्किल था, क्या था, किस तरह की हर्डल्स आई? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं कभी मैं सोचती थी ना ये बात कि यार ये लड़की, अब मैं देखती रहती हूँ, एक बार सियालकोट वाली आंटी है, उन्होंने शुरू किया, मैं कहती थी ये इनमें बहुत हौसला है,
इनको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता होगा। और मैं भी ऐसी थी, मैं ऑफ़िस में एज HR जॉब करती थी अपने ऑफ़िस की। तो जब मम्मा ने काम शुरू किया मैंने वो जॉब छोड़ी। और पहले जब मम्मा ने काम शुरू किया था ना, तो मैं स्टॉल के दूर से गुजर के जाती थी कि मुझे कोई देख ना ले, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि यार इसकी माँ तो स्टॉल लगाती है और ये HR बन के बैठी हुई है अपने कमरे में। लेकिन फिर जब मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं, तो मेरी 10 दिन के ब्रेक्स आई थी ऑफ़िस के, 10 दिन की छुट्टियां मिली थी। तो उन दिनों मम्मा ने कहा कि ना तुम मेरे साथ काम कर लो, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी जॉब भी करूँगी। मैट्रिक के बाद मुझे यही लगा था कि ठीक है आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल सका, जॉब स्टार्ट कर दी। और उसके बाद ये भी नहीं पता था स्टॉल पे काम करेंगे। जब मैं एक दफ़ा आ गई ना इस टाइम में, मैं अपनी मम्मा की खुशी देखी है कि मम्मा कितना खुश हो रही थी जब हमारा काम अच्छा हो रहा था। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो मैंने मम्मा के स्टॉल में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स और ऐड कर दी, बर्गर, शवरमा, रोल, पराठा, अपने उधर पहले वाले स्टॉल में जब हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था। तो उससे हमारी फिर अर्निंग ज़्यादा अच्छी हुई और उससे फिर मम्मा खुश हुई थी। तो मैंने फिर कहा कि अब लोग क्या कहेंगे, ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकालना है और बस कुछ भी कहें। अब लोग कुछ भी कहें, अब तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बताया कि आप पिछले 15 दिन से आ रहे हैं, क्या बात है जो 15 दिन से आ रहे हैं आप? जी, इनका माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके आलू वाले पराठे हैं और चिकन चीज़ पराठा, इनके जितनी इन्होंने आइटमें लगाई हैं ना सब अच्छी है माशाल्लाह। मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लगा आपको? जी माशाल्लाह।